हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में हम लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन काफ़ी पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। इंट्रोडक्शन में काफ़ी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब पढ़े हुए थे और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे क्या यूजेस होते हैं वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, थोड़ा इसमें देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की जो है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करेंगे और उसके बाद देखते हैं जो भी होता है। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो 10.1 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस टाइप का कह रहा है। इफ वो कुछ इस टाइप का है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। इसमें कह रहा है कि आपको दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 3/5। तो कह रहा है इसका आपसे फाइंड द कॉस थीटा। हमें क्या करना है, बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली एक हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके इस कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला, एक हमने आइडेंटिटी बताई थी आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दोनों मेथड। तो पहला क्या करेंगे, हम साइन थीटा हमें पता है, क्या करते हैं, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। इसकी लिमिट कर लेते हैं ए बी एंड सी। थीटा एंगल दिया हुआ, थीटा हम ये मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब दिया हुआ है साइन थीटा, हमें दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, सॉरी ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता था कि साइन थीटा कितना था, p/s, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम परपेंडिकुलर पता है कितना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है कितनी, हमें 3 है और ये कितना है 5। हम ये करें बेस निकालना, तो बेस हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से बेस वैल्यू निकालेंगे। तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ऐसे बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, √25 माइनस का 9। बी कितना आ गया, √16। √16 इसका रूट होता है 4। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारा कुछ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कुछ इस टाइप का बन गया 3, 5 एंड 4। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ये तो एक मेथड हो गया। बाकी हमने आपसे आइडेंटिटी डिस्कस की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अरेंज करते हैं आपस में। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, बेसिकली हमें क्या पता है, साइन की वैल्यू पता है, साइन थीटा की। साइन थीटा कितना था 3/5। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस का 9/25, तो कितना आ जाएगा 16/25। यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारा 4/। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हमारे क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है, उसमें क्या सॉल्व करना है एक्सरसाइज के। कुछ क्वेश्चन आप लोग घर पे भी ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आपका दिया हुआ tan थीटा दिया हुआ है, आपका सेम क्वेश्चन है। tan थीटा आपका दिया हुआ है 3/4। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, इसमें कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपसे कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू आप निकालिए। तो आप क्या करेंगे, बेसिक सबसे पहले tan थीटा दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। tan थीटा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 4, और हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3/5 कुछ ऐसा निकल आएगा। ये हमारा क्या था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करते रहिए। ऐसे सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कॉस थीटा दिया हुआ है 21/29, देन को फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है, आपको दिया हुआ है कॉस थीटा की वैल्यू दी है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे, जैसा पहला क्वेश्चन किया था जैसे उसका अपोजिट है, हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल से यूज करके कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग आप घर पे ट्राई करेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का कह रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एक जो हमारा ट्रायंगल है एबीसी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। राइट एंगल एट ए, जो हमारा एंगल ए पे जो है हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए पे 90 डिग्री बना रहा है। ईच कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग साइन बी एंड कॉस सी इन ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है, साइन बी कॉस सी एंड, ठीक है। इसका एक पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, इफ ए बी इक्वल्स टू 20 एंड ए सी इक्वल्स टू 21 एंड बी सी इक्वल्स टू 20, ठीक है। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हमें कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, तो उसमें ए बी, जो ए बी लेंथ है वो हमारी कितनी है, 30 दी हुई है, ठीक है। और ए और सी हमारी जो ए सी लेंथ है वो कितनी है, 21 दी हुई है, और बी और सी जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, 29। तो हमसे क्या करते हैं, बेसिकली में साइन बी, मतलब जब ये एंगल होगा तो हमें क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। साइन बी जब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, इस वाले एंगल को लेंगे, तो इसके लिए क्या, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना 21 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ठीक है। अब आपसे क्या है, कॉस सी निकालिए। कॉस सी मतलब आपको एंगल ये वाला लेना है, ठीक है, आपको एंगल ये वाला लेना है। तो हमें एक चीज हमें पता है, जिस एंगल जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, तो 90 के सामने अपन हाइपोटेनस की, तो हाइपोटेनस नहीं रहेगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो कॉस सी निकालते हैं, कॉस सी वहां से कितना हो जाएगा, इस एंगल से कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 21, हाइपोटेनस कितना है हमारा 20। ऐसे tan बी निकालना, तो tan बी के लिए तो वही रहेगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस, तो tan बी कितना हो जाएगा, tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 21 अपॉन। इस टाइप से ये कुछ सॉल्व करनी, इसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग, आगे जो पार्ट्स हैं वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हमारी क्या है, 10.2 के बारे में देखें थोड़ा बहुत। 10.2, अब इसमें क्या है, पहला जो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस भी कर चुके हैं, इंट्रो में हमने डिस्कस भी किया हुआ था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इंट्रो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या एक दिया हुआ है एंगल साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करें, तो कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, इसको 90 मान लेते हैं, 90 कर लेते हैं, ए बी एंड साइन थीटा पता है, साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 11, हाइपोटेनस हमारा कितना 50, ठीक। अब हमें क्या बेस निकालना है, बेस की वैल्यू क्या, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बेस का होगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 11 कितना होता है 121, माइनस के लिए तो कितना 4 0 एंड 1, तो कितना हो गया 104। इसका अगर अंडर रूट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका निकालते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकाल हमको दिया तो देखो 2 5 2 है ना, अब 2 ये कुछ इस टाइप का आ गया है ना। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, एयर इसका बना है 2, ठीक है, इसको कुछ लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 26,
ठीक, 226 आ गई, ये वैल्यू जो आगे हमारी कितनी आ गई 226, ठीक है। तो क्या करना बेसिकली बस वैल्यूज हमारी जो भी है हमारी फाइंड कर लें, उसके बाद cos थीटा मतलब वही तीनों वैल्यूज पता चल गई, इसके बाद जो भी वैल्यूज निकलेंगी cos थीटा में पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंबटेक आधार, इस टाइप से जो भी कॉट दिया जस्ट अपोजिट होता है, सेक कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, सब एक टाइप के ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज देखते हैं, सेम कॉपी की जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉपी, साइन इसी में साइन की वैल्यू दी होगी, कॉस की वैल्यू दी होगी, आपको टैन और बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होंगे, बस ऐसे कुछ दिया होगा, ठीक है। नाउ अगली एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा बाद, ठीक है। तो 10.3 देखते हैं हम लोग, 10.3 हम लोग डिस्कस करते हैं। 10.3 में पहला जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, आप लोग बुक से देखते रहिए, क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, आप लोग बुक से डिस्कस कर देखते रहिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक कुछ इस टाइप का है, कह रहा है इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल हमारा 90 होना चाहिए, ए बी एंड सी, इस ट्राइंगल की नेमिंग कर ली। अब इसमें आपसे कह रहा है कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना है 1, tan थीटा की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो हमसे कह रहा है बेसिकली इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, हमें क्या करना है बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी, tan थीटा हमें पता है इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस, अगर ये वाला एंगल हम थीटा लेते हैं तो ये हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ठीक है। tan थीटा हमें पता क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बटे आधा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1, दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 1, बेस भी कितना आएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी लिख देते हैं 1। अब हाइपोटेनस की वैल्यू तो अंदर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आती है अंडर रूट का 2, तो ये वैल्यू कितनी आती है हमारी अंडर रूट 2। अब हमसे क्या करें इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाले, तो साइन थीटा हमें पता है किसी इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 1, हाइपोटेनस कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ cos थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको अंडर रूट 3/2, देन आपको क्या करना है फाइंड करना है 4 cos थीटा माइनस का 5 cos थीटा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। cos थीटा की वैल्यू दी है, आपको क्या फाइंड करना है 4 cos क्यूब थीटा एंड माइनस 5 cos थीटा, कुछ नहीं करना सिंपली इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। इसमें कुछ करना सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है, cos थीटा cos क्यूब थीटा, तो cos थीटा का क्यूब दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी अंडर रूट 3/2, इसका क्यूब कर लेंगे माइनस का 5 cos थीटा कितना था अंडर रूट 3/2, ये सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 3 का क्यूब है, अंडर रूट 3 का क्यूब मतलब अंडर रूट 3 को हमें क्या करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो अंडर रूट 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कितना हो गया 3 हो गया, 3 अंडर रूट 3 ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, ऐसे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 4 2 5 अंडर रूट 3 अपॉन, अब जरा ये 4 से कट हो जाएगा कितना आ जाएगा 2, कितना है 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस का 5 अंडर रूट 3 अपॉन 2। देखो दोनों का बेस सेम है, मतलब एलसीएम हमारा सेम आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं जो हमारा मतलब डिनोमिनेटर हमारा जो सेम है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर को माइनस कर दो तो कितना देगा 5 अंडर रूट 3 माइनस का 3 अंडर रूट 2, कितना बच गया माइनस का 2 अंडर रूट 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई फाइनल वैल्यू माइनस का अंडर रूट, ये हमें क्या फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो भी आप डाउट्स हैं आप देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सब एक ही तरह के क्वेश्चन से आप लोग
बिल्कुल सेम एक ही क्वेश्चन का एक ही मेथड हमारा, एक ही यूज़ करना है क्वेश्चन, जो भी हमें लग रहा है वो बताते जा रहा है। ऐसे आपका सेम क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कुछ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है एंड इसमें कह रहा है 3 सेक थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको, कह रहा है साइन थीटा कितना है 4/5, देन फाइंड करना है 3 सेक थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा। ठीक है, 5 कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, पहले साइन थीटा की वैल्यू दी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उससे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दिया, बेस निकालेंगे और वहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस की निकालेंगे, सेक निकालेंगे, यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। या फिर एक और मेथड हम ट्राई कर सकते हैं, इस कॉस को हमने पिछले मेथड में पढ़ा हुआ था, पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, कॉस इस सेक को हम क्या ले सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस 5 cos थीटा। अब क्या करें, एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos। ये इतना सॉल्व करने पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा दिया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये सॉल्व होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है आपका, बस तो ये भी ऐसे ही दिया हुआ है आपका। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, 4 tan A इक्वल्स टू 3, देन कह रहा है फाइंड करना है आपको 4 sin A प्लस 3 cos A, 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन 8 sin A प्लस 5 cos A। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ हमें ये गिवन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो tan का जो कोफिशिएंट दिया है, हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली tan की वैल्यू निकालते हैं। तो एग्जैक्टली tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan E इक्वल्स टू 3/4। हमें क्या पता है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका जो कोफिशिएंट होता है सामने वाले के अमाउंट में चला जाता है। tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/4। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले एक मेथड तो हमारा वही है, सबसे पहले जो जनरल मेथड है, क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो वैल्यूज दी हैं वो लिखेंगे और जो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहे हैं उनकी वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक तो मेथड ये होगा। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था tan थीटा का अगर साइन और कॉस के टर्म में अगर रेशियो देखें वो क्या होता था, tan थीटा इक्वल्स टू कुछ इस टाइप का लिखते साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कुछ ऐसा लिखते थे tan थीटा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से हम क्या कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें, मतलब कॉस ए जो है हमारा यहाँ से कॉमन मिल सकता है, कॉस ए कॉमन मिल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 4 sin A बाई कॉस ए प्लस ऐसा कुछ मिला। इस देखो इस डिनोमिनेटर से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से भी हमने क्या किया, कॉस ए को जो है कॉमन ले लिया, तो कॉस ए जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए साइन ए अपॉन कॉस प्लस कॉस कर दिया। अब ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, ये भी क्या होता है साइन अपॉन कॉस टैन होता है। टैन की वैल्यू में ऑलरेडी पता है 3/4, तो हम यहाँ इसकी जगह 3/4 पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1। चलिए तो 4 कर दिया, ऊपर कितना होगा 3 + 1 4, 3 × 6 + 1 कितना हो गया 7। वैल्यू कितनी आ गई 4/7। एक तो ये मेथड हो गया। एक तो हमारा जनरल मेथड, हम क्या करेंगे बेसिकली tan की वैल्यू दी हुई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वहाँ से हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो वो वैल्यू निकालेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम करके हम यूज़ करके हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन की वैल्यू निकालेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कॉस की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे और सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे। एक तो ये मेथड हुआ, एक इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप्स का है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, कह रहा है √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है,
और क्या करना है, tan ये दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/√3। अब कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यू क्या करना है यहाँ पे मेंशन करना है, मेंशन के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से नॉर्मली क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करते रहिए, इतनी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ऐसे ही 6 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हम लोगों को पीछे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। 6 क्वेश्चन हमारे को इस टाइप का दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1/√3 1/√2, ठीक है, सॉरी 1/√2 ये मैंने साइन ए की वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें कह रहा है इसमें से हमें फाइंड करना है कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, वही हमारा मेथड, जनरल मेथड, राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें क्या है, साइन की वैल्यू दी है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज पता चल गई। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या करेंगे, बेस की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल जाएंगी। उसके बाद कॉट ए क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वहाँ से वैल्यूज निकालेंगे उसकी। ठीक है, इसके सारे पार्ट आपके ऐसे ही है। तो आप 6 से लेके 16 क्या 14 तक ट्राई कीजिए और 15 वाला हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 6 से लेके 14 तक आप लोग सेम क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करें, 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का है। तो 15 क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का है, हमें दिया हुआ है tan ए दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हमें करना है इवेल्यूट करना है, हमें इवेल्यूट करना है sec a इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर या माइनस का sec स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, tan ए की वैल्यू दी है तो हमें क्या करना है, इसको इवेल्यूट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं करते, सिंपल सा sec a, तो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos है, sec a जो होता है हमारा sec a इसको लिख सकते हैं 1/cos, बस वहीं पे इसको मेंशन कर देते हैं। तो sec a को लिखेंगे 1/cos मल्टीप्लाई कितना है प्लस tan स्क्वायर है माइनस का sec स्क्वायर। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए होगा प्लस का tan स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े होगी, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम क्या करें, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ, हम यहाँ से अगर माइनस का कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ये जो टर्म था नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस का tan स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा जो हमारा जो एंगल्स होता है, एंगल हमारा यहाँ पे ए है, वहाँ पे हमारा एंगल क्या था थीटा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा tan ए माइनस का, इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें पता है tan ए की वैल्यू कितनी थी 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू करने पे कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ वो हमारा वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, हमारा दिया हुआ है साइन बी दिया हुआ है 1/2, साइन बी की जो वैल्यू दी हुई है 1/2 दी हुई है। देन हमसे कह रहा है कि फाइंड करना है, मतलब प्रूव करना है, सॉरी हमें क्या करना है प्रूव करना है 3 cos b माइनस का 4 cos क्यूब a। हमसे क्या कहना है 3 cos b माइनस का 4 cos
बी इक्वल्स टू क्यूब बी इक्वल्स टू 0। हमें क्या साइन दिया हुआ है, हमें क्या करना है बेसिकली कॉस इतना ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सा कर लेते हैं। साइन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। इस लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब यहाँ से क्या करें, कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी, है ना। तो यहाँ से कॉस बी कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो 1/2 कर देते हैं इसका स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 1/4 4 माइनस 1/4 कुछ इस टाइप का आ गया। कॉस बी जो है हमारा वो आ गया अंडर रूट 3/2, मतलब ऊपर क्या बचेगा 3 का अंडर रूट निकालेंगे अंडर रूट 3 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 3/2। अब क्या करेंगे ये वैल्यूज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमें क्या प्रूव करना था LHS बराबर RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। LHS क्या था 3 cos b की वैल्यू पुट कर दो 3 अंडर रूट 3/10 माइनस का 4 टाइम्स cos क्यूब b, क्यूब था इसका, मतलब cos b की वैल्यू दी वैल्यू 3, इसका क्या करना है क्यूब निकालना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 अंडर रूट 3/2 माइनस 4। अब पीछे डिस्कस किया था अंडर रूट 3 का क्यूब क्या होगा 3 अंडर रूट 3, 2 का जो क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 है ना, 4 2 8। तो कुछ इस टाइप का आ गया 3 अंडर रूट 3/2 माइनस का 3 अंडर रूट 3/2। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों से मिलकर कितना है वैल्यू कितनी है इक्वल कितना था 0। RHS हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या कि cos b की वैल्यू निकाली जो हमारा इसी फॉर्मूला था। ठीक है, उससे करके आप लोग इससे भी कर सकते हैं, और आपका जो जनरल मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बना के राइट एंगल ट्रायंगल बना के ए और बी जो परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस दिया हुआ बेस निकाल के cos की वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में जो cos अल्फा दिया हुआ है, cos अल्फा जो हमारा 4/5 है, तो क्या करना प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, tan अल्फा है, tan अल्फा 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा अपॉन sec अल्फा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। हमें क्या करना है, ये वैल्यू गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, पहले चेक लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें cos अल्फा दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले cos अल्फा वैल्यू दी हुई है तो हम वही करते हैं अपना जो जनरल हमारा मेथड होता है। cos अल्फा दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, cos अल्फा दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना के तीनों साइड्स निकाल लेंगे, फिर वहाँ से tan थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे, सेक की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ एवेल्यूट कर देंगे, दोनों तरफ पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो जाएगा। वो भी सिंपल सा तरीका है। एक तरीका और है हमारा, हम इसको यूज़ ही नहीं करते, हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं यूज़ करते तो जनरल मैथड बोल तो अप्लाई करेंगे। जो जनरल मैथड है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना के साइड्स दी हुई हैं वहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, एक सिंपल देखते हैं tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में, पिछले डिस्कस किया हुआ था पिछले चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उनमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना था सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे को देखो इस टाइप का दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे लिख सकते हैं tan अल्फा अपॉन ये कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, है ना। ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई सेक स्क्वायर अल्फा। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो tan को हमें पता है साइन और कॉस के टर्म में पता है कितना होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और सेक होता है 1/cos होता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर अल्फा। कुछ इस टाइप का लिख देते हैं, कॉस से कट गया फोर्थ टर्म में, फोर्थ वाला टर्म ये कितना चला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस टाइप का होगा
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, हमें क्या दिख रहा था, हमें क्या लिखना था, अपॉन में सेक अल्फा, तो कॉस अल्फा लिखा, कॉस अल्फा को अगर चेंज करें सेक में तो क्या 1 अपॉन सेक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे, तो हम लोग ने कुछ अभी तक 70 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हुए। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग 10.1, 10.2 और 10.3 के कुछ इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए हैं। 10.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं, आपको मेथड में मैंने समझा दिया है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं लगते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम हुई हो आप हमें डिस्कस करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिप्लाई तक पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, और इस 10.3 एक्सरसाइज में लगभग हमारे कितने 17 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो आएगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।